नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पारंपरिक भारतीय खाद्य पदार्थ की जो स्वाद में भी लाजवाब है और सेहत के लिए भी वरदान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायता की। गर्मियों में जब शरीर को ठंडक की ज़रूरत होती है, तब रायता न केवल पेट को ठंडा करता है, बल्कि पाचन को भी दुरुस्त करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रायता क्या है, इसके प्रकार, इसे बनाने के तरीके, फायदे, नुकसान और यह किन बीमारियों में रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, रायता दही से बना एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसमें अलग अलग सब्जियां, मसाले या अनाज मिलाए जाते हैं। यह मुख्य भोजन के साथ खाया जाता है और आमतौर पर थाली का हिस्सा होता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक तत्व और ठंडक देने वाले गुण इसे गर्मियों का आदर्श आहार बनाते हैं। ये शरीर की गर्मी को कम करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। दोस्तों, रायते की अनेक किस्में होती हैं, जैसे 1. बूंदी रायता, यह मसालेदार और कुरकुरी बूंदी से बनता है। 2. खीरे का रायता, यह शरीर को ठंडक देता है। 3. पुदीने का रायता, यह पाचन में सहायक होता है। 4. अनार या फलों का रायता, ये स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। 5. प्याज या टमाटर का रायता, ये साधारण है पर स्वादिष्ट होता है। 6. पालक रायता, यह आयरन से भरपूर है। 7. लौकी का रायता, यह पाचन के लिए बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं रायता बनाने की विधियां। सामान्य विधि। सामग्री: ताज़ा दही 1 कप, नमक स्वादानुसार, भुना जीरा 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1/4 चम्मच, सब्जियां खीरा, टमाटर, प्याज कटे हुए, धनिया पत्ती। सजाने के लिए विधि: दही को अच्छी तरह से फेंट लें, उसमें मसाले और सब्जियां डालें, मिलाकर ठंडा परोसें। दोस्तों, चलिए जानते हैं रायता के पोषण गुण। रायता में प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन दही से, कैल्शियम हड्डियों के लिए, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाचन के लिए, विटामिन B12, फाइबर यदि सब्जियां डाली जाएं। ये सभी तत्व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और आंतों को स्वस्थ रखते हैं। गर्मियों में रायता हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, दोस्तों चलिए जानते हैं इसके विस्तार से जानकारी। गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में गर्मी, पसीना, डिहाइड्रेशन, थकान और पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में शरीर को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो ठंडक दे, पाचन को दुरुस्त रखें और ऊर्जा भी प्रदान करें। इन सभी गुणों से भरपूर एक साधारण लेकिन शक्तिशाली व्यंजन है रायता। रायते का मुख्य घटक होता है दही, जो शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में मदद करता है। गर्मी के मौसम में जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तब दही शरीर को भीतर से ठंडा करता है और लू से बचाता है। गर्मियों में पसीना अधिक निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। रायता में पानी और दही की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं, जिससे गैस, कब्ज, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। खीरा, पुदीना और भुना जीरा मिलाकर रायता खाने से पाचन तंत्र और मजबूत हो जाता है। रायता खाने से पेट भरा भरा महसूस होता है, लेकिन ये हल्का होता है। यह अत्यधिक भूख और बार बार खाने की आदत को नियंत्रित करता है, जिससे मोटापा भी नहीं बढ़ता है। रायता शरीर को ठंडा और संतुलित रखता है, जिससे लू लगना, सिर दर्द, नक्सीर, चक्कर आना जैसी गर्मी से जुड़ी समस्याएं नहीं होती है। दही में मौजूद विटामिन B2, B12, कैल्शियम और जिंक त्वचा को नमी और चमक देते हैं, साथ ही बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। रायता कैलोरी में कम और पोषण में अधिक होता है। इसे खाने से पेट देर तक भरा रहता है, जिससे ज़्यादा खाने की आदत कम हो जाती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। दही में पाए जाने वाले जीवाणु शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं, जिससे मौसमी संक्रमण और वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं रायता किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। रायता स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन है, खासकर गर्मियों में, लेकिन हर चीज़ सभी के लिए फायदेमंद नहीं होती। कुछ विशेष परिस्थितियों में या कुछ लोगों के लिए रायते का सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को रायता खाने से परहेज करना चाहिए। 1. सर्दी, खांसी या गले की खराश से पीड़ित लोग। रायते का मुख्य घटक होता है दही, जो शरीर को ठंडक देता है। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, गले में खराश या टॉन्सिल की शिकायत है तो रायता खाने से ये लक्षण और बढ़ सकते हैं। ठंडे मौसम में या रात को रायता न खाएं। 2. अस्थमा और एलर्जी वाले लोग।
कुछ लोगों को दही या प्रोबायोटिक फूड से एलर्जी हो सकती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, त्वचा पर चकत्ते या सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि किसी को पहले से एलर्जी है तो रायता खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। 3. गठिया, आर्थराइटिस या जोड़ दर्द से ग्रसित लोग। दही ठंडी तासीर वाला होता है, जो कई बार गठिया या पुराने जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है। ऐसे रोगी दही या रायता खाने से बचें, खासकर ठंडे मौसम में। 4. बच्चों और बुजुर्गों को रात के समय रात में दही या रायता खाने से पाचन धीमा हो जाता है और बलगम बनना, गैस या सीने में भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों को दिन में ही रायता दें, वह भी सामान्य तापमान पर। 5. कब्ज या अधिक बलगम बनाने वाले लोगों को। कुछ लोगों को दही से कब्ज की शिकायत हो जाती है, खासकर जब दही पुराना या खट्टा होता है। ऐसे लोगों को रायता बनाने के लिए ताज़ा, मीठा दही उपयोग करना चाहिए और उसमें हींग, जीरा, अजवाइन जैसे पाचनकारी मसाले मिलाने चाहिए। 6. पेट में गैस, अपच या अति अम्लता एसिडिटी के मरीज। खट्टा दही पेट में एसिडिटी को बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को खट्टा रायता अपच या जलन का कारण बन सकता है। रायता में भुना जीरा, काली मिर्च, सौंठ डालकर खाएं और खट्टा दही न लें। 7. डायबिटीज के मरीज। कुछ खास स्थितियों में यदि रायते में मीठे फल जैसे अंगूर, अनार या चीनी डाली जाए तो ब्लड शुगर बढ़ सकता है। डायबिटीज के रोगी फल या मीठा रायता न खाएं, बल्कि लौकी या खीरे का रायता चुनें। 8. लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग। कुछ लोगों को दूध और दूध से बनी चीज़ें पचती नहीं हैं, जिससे पेट फूलना, दस्त, मरोड़ जैसी समस्याएं होती हैं। सावधानी, ऐसे लोग रायते से परहेज करें या लैक्टोज फ्री दही का उपयोग करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं रायता किन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रायता एक ऐसा पारंपरिक भारतीय व्यंजन है जो गर्मियों में न केवल स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि शरीर को शीतलता, पोषण और पाचन संबंधी लाभ भी देता है। इसमें दही, मसाले और सब्जियां मिलाकर बनाया गया मिश्रण शरीर के विभिन्न अंगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आइए जानते हैं किन लोगों को रायते का सेवन विशेष रूप से करना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं। 1. गर्मी में काम करने वाले लोग, फील्ड वर्कर, मजदूर, किसान। गर्मी में शरीर से पसीने के साथ पानी और लवण इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। रायता शरीर को ठंडक देता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है और थकान को दूर करता है। इन लोगों के लिए खीरे, पुदीने और लौकी का रायता ज़्यादा फायदेमंद है। 2. पाचन समस्याओं से परेशान लोग, गैस, कब्ज, अपच वाले लोग। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। ये गैस, पेट दर्द, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी हैं। इन लोगों के लिए हींग, भुना जीरा और काली मिर्च मिला खीरा या लौकी का रायता ज़्यादा फायदेमंद है। योजक चिन्ह। 3. बच्चों के लिए। बच्चों की पाचन शक्ति कमजोर होती है। रायता हल्का, स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। यह उनकी भूख बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और त्वचा, बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। इन लोगों के लिए फल वाला रायता या खीरे का मीठा रायता ज़्यादा फायदेमंद है। 4. बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों को अक्सर पाचन, कब्ज और भूख की समस्या होती है। रायता पचने में आसान, शरीर को ठंडा रखने वाला और दिमाग को शांत करने वाला होता है। इन लोगों के लिए लौकी, पालक या पुदीने वाला रायता ज़्यादा फायदेमंद है। 5. वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोग। रायता कम कैलोरी और अधिक पोषण वाला होता है। ये लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता और पाचन तंत्र को ठीक रखता है। इन लोगों के लिए खीरे, पुदीना या स्प्राउट्स वाला रायता ज़्यादा फायदेमंद है। 6. डायबिटीज़ के रोगी। दही में प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है, खासकर जब उसमें मीठे फल न हों। इन लोगों के लिए लौकी, खीरा, पुदीने या पालक का नमकीन रायता ज़्यादा फायदेमंद है। 7. उच्च रक्तचाप, हाई बीपी के मरीज। रायते में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर कम नमक वाला रायता खाया जाए तो ये दिल की सेहत के लिए भी लाभकारी है। इन लोगों के लिए नमक कम मात्रा में डालकर पालक या खीरे का रायता ज़्यादा फायदेमंद है। 8. गर्मियों में बार बार लू लगने वाले लोग। रायता शरीर को ठंडक प्रदान करता है और लू लगने से बचाता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है। इन लोगों के लिए पुदीना, खीरा और धनिया मिलाकर बनाया गया रायता ज़्यादा फायदेमंद है। 9.
व्रत रखने वाले या हल्का भोजन करने वाले लोग। रायता पेट भरने के साथ हल्का भी होता है। यह व्रत के दौरान शरीर को एनर्जी और ठंडक दोनों देता है। इन लोगों के लिए फल वाला रायता जैसे अनार, सेब, केला ज्यादा फायदेमंद है। 10. त्वचा और बालों की देखभाल करने वाले लोग। दही में मौजूद विटामिन और मिनरल्स त्वचा में नमी बनाए रखते हैं और बालों को पोषण देते हैं। इन लोगों के लिए पालक, टमाटर और दही से बना पोषणयुक्त रायता ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, रायता केवल एक स्वादिष्ट व्यंजन नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर औषधि है। इसका नियमित सेवन हमें गर्मी की परेशानियों से बचाता है और शरीर को ठंडक, पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप अपने भोजन में रायते को शामिल करते हैं तो समझिए आपने अपने स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।